आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। किन्नर समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, वसूलीबाज किन्नरों पर कार्यवाही की करी मांग। विवाद में सिर्फ मारपीट अन्य लगाए जा रहे आरोप निराधार। किन्नर प्रमुख काजल किरण। किन्नर समाज के प्रमुख एवं प्रदेश अध्यक्ष काजल किरण ने नौबस्ता स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर आरोप लगाते हुए कहा कि चकेरी में किन्नरों के बीच आपसी मारपीट की न्यायिक जांच जिला प्रशासन कराए तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रधान संघ के अध्यक्ष एवं किन्नर समाज के प्रमुख काजल किरण ने कानपुर कमिश्नरेट पुलिस से अपील करते हुए कहा कि वसूलीबाज एवं नशेबाज डांसर किन्नर बनकर सभ्य समाज के घरों में जाकर जबरन वसूली तथा सड़कों पर खुलेआम नशेबाजी कर किन्नर समाज को कलंकित कर रहे हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि चकेरी में किन्नर समाज की नीलम यादव ही गद्दी चलाती हैं, जो काफी अरसे से समाज के शुभ कार्यों में नेग मांगते हैं। किन्नर समाज का कार्य समाज के साथ रहकर अपना भरण पोषण करना है, न कि समाज को परेशान कर जबरन वसूली तथा मारपीट करना। उन्होंने सूबे के मुखिया से अपील करते हुए कहा कि वह किन्नर समाज का प्रदेश भर का नेतृत्व करती है तथा वह ब्राह्मण समाज का जन्मी है। ऐसे दुर्दांत और आक्रामक रूप धरे किन्नरों पर जिला प्रशासन खुलकर कार्रवाई करे। पूरा किन्नर समाज जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। लखनऊ से आई किन्नर नेता संध्या किन्नर ने किन्नरों की ही हो रही पंचायत में खुलकर काजल किरण का समर्थन करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांगी। काजल किरण के द्वारा हो रही किन्नर पंचायत में सभी किन्नरों ने वसूलीबाज किन्नरों पर कार्रवाई न होने पर सड़कों पर उतरने की बात कही। इस दौरान पीड़ित किन्नर नीलम यादव ने कहा कि विगत वर्षों से आरोपी क्षेत्र में वर्चस्व बनाए हुए हैं। आलम यह है कि उसकी दबंगई के कारण सभी दबेशा में हैं। उन्होंने अब सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि चकेरी में हुए विवाद में सिर्फ मारपीट हुई है, लगाए जा रहे आरोप निराधार है। इस दौरान मुख्य रूप से लखनऊ से आई संध्या, सुधा, रुखसार, उन्नाव से शायरा, सपना, कमल, तानिया मिश्रा, नवाबगंज से मीना तथा जूही, लाजू, नैना, पूजा, साबरा, रीना नायक, मुस्कान, अनवरी, रूपा, मझावन, प्रमिला, सुनीता, पायल, प्रिया, बबली, पतारा, रेखा, मुन्नी, निशा, अनिता, जालौन, कोच से सलमा, भेड़, सरोज, बबली, काजल एड से मलिका तथा आगरा से किन्नर गुरु, रेखा, उषा, पूजा समेत काफी संख्या में किन्नर मौजूद रहे। मैं यहीं रहती हूँ नौबस्ता में। मेरा नाम है नीलम यादव। जो ये घटना हुई है हमारे क्षेत्र के घटना हुई है ना। हमारे बुजुर्ग शुरू से मांगते रहे, हम शुरू से मांगते रहे। ये रोली जो आरोप लगा रही है मांगने के, खाने के, हिंदू मुसलमान कर रही है। साहब, हम जब हिंदू के बच्चे थे इसको कैसे मुसलमान कराएंगे? हम तो सरकार से यही गुहार लगा रहे, प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि हम हिंदू के बच्चे हैं। मेरा नाम नीलम यादव है, मेरे पिता का नाम हरकृष्ण यादव है। हम इसी कानपुर में पैदा हुए, इसी कानपुर के हम बच्चे हैं। तो हम दूसरे हिंदू के बच्चे के मुसलमान कैसे बनाएंगे? जब हम मुसलमान नहीं हैं तो दूसरे के मुसलमान क्यों बनाएंगे? हमारे समाज में, हमारे किन्नर समाज में हिंदू घटना हुई, उसकी क्या जानकारी मिली, क्या हकीकत है, क्या सामने? हमारी जानकारी हुई रोली से। हमारे बाद 13 महीने के दिन हो गया, 14 महीने का। ये मेरे इलाके में अवैध वसूली करती है। हमारे संगमा में, चौकी में हमारे किन्नर समाज पूरा गया, जहाँ खटाना जी रहते हैं। वहाँ भी इसने लिख के दिया कि हम आज से आपके इलाके में नहीं जाएंगे। चकेरी थाने में भी इसको बुलाया गया, वहाँ भी इसने लिख के दिया कि हम आपके इलाके में नहीं आएंगे आज से। मेरे पश्चिम पारा सेन में जो प्रधान जी हमारी काजल किरण जी हैं, पहले ये भूपो रह चुकी हैं सभासद, वहाँ भी इन्होंने कहा प्रशासन के सामने कि अच्छा ठीक है हम नहीं जाएंगे। फिर भी ये नहीं मानती है। ये लड़कों को गुट बना के हमारे साथ अभेद करती है। 2 तारीख के रात में जब हमारे चेले गए मांगने के लिए तो गाड़ी में इसने लौंडे बुला लिए। इजड़े हमारे सब भाग आए घर में। 2 तारीख की घटना है, 2 दिसंबर का है। उसकी वीडियो भी हमारे पास रखी है ना। ये इसी तरीके से मुझसे प्रताड़ित है। मेरी उम्र है 65 साल की। आप जो आरोप लगाया है दूसरे समाज में, आरोप क्या सिद्ध है और क्या सच है? देखिए, हमारे समाज में जो भी होता, किन्नर समाज में किन्नर होते हैं, आपसी विवाद अपने आपस में निपटा। हमारे किन्नर समाज के पास न लड़के होते हैं, न गुंडे होते हैं, न बदमाश होते हैं। हम तो हिजड़े हैं। जजमान के बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं, उनके घर हम मांगते हैं, खाते हैं, है ना। लेकिन ये मुझे साल भर से परेशान कर रखा है। काशीराम कॉलोनी में रहती है, ये मंदिर बनवा लिया,
वो मंदिर भी अवैध मंदिर है, बनवा लिया। 2-4 लड़कियों के शादी कराया, इसने चंदा लेके शादी कराया। हमारे काजल किरण पार्षद कितने लड़कियों के शादी ब्याह कराती है ना। तो ये तो किसी से कोई बात नहीं करती हैं, अच्छी बुरी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, यहाँ महिलाओं में भी शिक्षा की जा रही है, किन्नर समाज क्या गुहार लगा रहा है हमारी यही गुहार है सरकार से और मेरे मुख्यमंत्री जी से, इसकी अच्छी से जांच की जाए और इसके बैकग्राउंड भी चेक किया जाए रोली का, कि पीछे ये क्या था, इसके साथ और कौन कौन है। ये उन्नाव जिले का रहने वाला है, ये शादीशुदा है ना साहब। ये हम तो यही सरकार से या प्रशासन से ही गुहार लगा रहे हैं कि साहब अच्छी उचित कार्रवाई की जाए, इसके साथ जांच करिए। देखिए साहब, लड़ाई झगड़ा हुआ है चेलों से हमारे, हम ये चीज के झूठ नहीं बोल सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, समझे। लेकिन ये जो कह रही कट्टा मारा, मुझे चक्कू मारा, ये झूठा आरोप। मौके पे आपकी झगड़ा हो रहा नहीं, हम नहीं थी वहाँ पे, है ना। क्या हुआ कि घटना को लेकर आप पहुंचा जाते हैं, क्या मामला है पूरा मामला? जी, मैं बोल रही हूँ प्रदेश अध्यक्ष किन्नर समाज की काजल किरण, पश्चिमपारा प्रधान। देखिए, ये घटना जो रोली गुड़िया है, इसके कई बार मैंने फैसले किए थाने बैठाल के क्षेत्र को लेकर के ये अवैध वसूली करने जाते हैं। इनको मैंने कई बार फैसले किए तो इन्होंने हमको, रोली गुड़िया ने कहा कि गुरु अब नहीं जाएंगे। थाने में सीओ साहब के सामने इन्होंने लिखित दिया कि अब हम नहीं जाएंगे। फिर इन्होंने किया तो फिर मैंने फोन किया तो कहने लगी कि हमारे ऊपर FIR क्यों की, मैं तो इलाका में जाएंगे। तो हमने कहा बेटे अब ना जाना तो, और जो होगा फिर अगर तुमको खाने को नहीं तो मेरे पास आना, तुम्हारी जुगाड़ कहीं करेंगे। इन्होंने नहीं माना और जा करके वहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, और करने के बाद में ये कई लड़कों को साथ में लेके जाते हैं। इनके साथ किन्नर तो कोई है नहीं। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, अगर ये किन्नर है, इनके साथ किन्नर हैं, तो जितने हमारे साथ किन्नर हैं ये भी किन्नर को बुलाए। ये क्या किसी को पीड़ित करना, गलत अफवाहें उड़ाना, ठीक। और इनके बीबी हैं, बच्चे हैं, और इन्होंने सनगवा में काशीराम कॉलोनी में एक मंदिर बनवाया है, वहाँ भी रहते हैं। तुम अपनी कुछ भी करो, हमें उससे क्या लेना देना। अभी तक ये कभी नहीं करता था, डांसर थे, डांस भी करते थे। साल भर से इसको पता नहीं क्या हो गया कि क्षेत्र में जा करके बधाई वसूलना और धमकियां देना, ये इनका काम है। और कल इन्होंने जो घटना हुई है, ये लड़के ले जा करके अपने तरफ से गए, इन्होंने पहले गुम्मा चलाए, हम वीडियो है वो भी वीडियो दिखाएंगे। इन्होंने पहले गुम्मा चलाए, जब अगला गुम्मा चलाएगा तो दूसरी चूड़ी तो पैर नहीं रखी, वो भी चलाएंगे। इनमें मारपीट हुई, मैं मानती हूँ कि मारपीट हुई, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे चाकू मारी पेट में। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ और मैं यहाँ प्रशासन से भी कहना चाहती कि हमारी इसकी जांच करवाई जाए। जांच ये करवाई जाए कि इसके चाकू कहाँ लगी है, कि कट्टा छुटाया, मेरे हाथ लग गया और खरोच गया पेट में, चाकू मार रहे थे पकड़ लिया। ये गलत फंसवाना कि लूट कर ली। इनके पास कितना, हम आधा किलो सोना पहन के चलती, हमारा नहीं लूट लिया किसी ने। किसी जिन्होंने हमारे समाज में, जनों में ऐसा नहीं होता है कि किसी का लूट कर लें, किसी की बात कर लें। हमारे न्याय पंचायत बैठती है, उसमें हर की समस्या दूर की जाती है। ये नहीं होता है। अब तुम किसी के यहाँ जाओगे नहीं, बैठोगे नहीं, ठीक है, तुम जैसे हो, क्या किन्नर नहीं हो, फिर भी तुम किन्नर का भेष धर के अपने कमाते खाते हो। लेकिन हिजड़ों के मर्जी से तो मांगोगे कि तुम जबरदस्ती मांगोगे, दमंगाएं करोगे, लड़कों को लेके दमंगाएं करोगे, धमकियां दोगे। कल मैं इसके घर भी गई थी तो ये हमको नहीं मिली। जब हम रोड पे आ गए तो एक लड़के ने फोन उठाया तो वो बहुत गालियां दे रहा थी, मादा तुमको ये कर देंगे। प्रशासन से ये मांग करती है इसकी सही जांच कराई जाए। इस तरह से तो हिजड़ों का सब ब्लैकमेल करते हैं। हम गद्दी नसीन हिजड़े हैं और इनको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, इसकी सही तरीके से जांच हो और जो दोषी हो उसको सजा दी जाए। इन पे कार्रवाई के बाद मैंने प्रशासन को दिया। रात में घूमते हैं, गंदे काम करते हैं,
इनको प्रशासन नहीं रोकता है। वो साड़ी पहने देख लेते तो डर जाते। साड़ी पहन के कोई बदमाश आए, जो उग्रवादी आ जाए और सबको मार के चले जाए, प्रशासन डर जाता। क्यों डर जाता है? उनको पकड़ो और फिर गद्दी नशीनों हिजड़ों को बुलाओ कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। प्रशासन पकड़ता भी नहीं है, डरते हैं, ये रात में घुमा करते। और जो हिजड़े होते वो कभी रात में घूमते नहीं है, कहीं जाते नहीं, सिर्फ अपने काम से जाते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, बधाइयों में जाते हैं, बच्चा होता है तब जाते हैं, या बारात शादी होके आती तो जाते हैं, बाकी ऐसे घूमते नहीं, वो अपने घर में रहते हैं। किन्नर समाज का समाज में एक अच्छा जैसे देखा जाता है, इससे लोगों के समाज में होने से बचने क्या करना पड़ेगा आने वाले समय में? ये किन्नर समाज ये करेगी, अगर ये नहीं मानते तो सारे प्रदेश हिजड़े हम घेराव करेंगे, एसपी साहब का घेराव करेंगे कि ये सही तरीके से नहीं होते। जो जो वादे है वो मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? इसकी ठीक है, वो कह रहे फैर की, वो फैरों वालों पकड़ा, वही लड़के लेके आते, वही फैर करवाते हैं और दूसरे पे इल्जाम रख देते हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।